अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू जेम मेंटोर 2.0। कुरान मजीद की वीडियोस के लिए थंबनेल बनाने के लिए आप लोगों ने प्ले स्टोर पर जाना है और वहां पर लिखना है तत्बीक करमूस। तो ये आपने लिखना है उर्दू के अंदर। ये आप लिख कर सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐप आ जाएगा, जैसा कि आपके सामने दूसरे नंबर पर ऐप शो हो रहा है। तो आपने इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं तो आपके सामने बिस्मिल्लाह लिखा हुआ आता है। आपने सिंपल यहाँ नीचे न्यू डिजाइन के ऊपर करना है क्लिक। जैसे ही आप न्यू डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे, आपने इसे इस तरह से मूव करते हुए जाना है साइड पर, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यूट्यूब थंबनेल। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर नीचे स्टार्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक ऐसा कैनवस आ जाएगा। अब आप लोगों ने अपने गूगल के अंदर जाना है और गूगल में जाने के बाद आपने लेक्सिका डॉट आर्ट सर्च कर लेना है, तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। आपने यहाँ पर सिंपल ऊपर लिखना है नेचर। नेचर लिखकर जैसे ही आप लोग इसे सर्च करेंगे तो आपके सामने नीचे इमेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब इनमें से जो इमेज आपको अच्छी लगे आप वो अपने थंबनेल के लिए यूज कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी कॉपीराइट के डर के। आपको कोई भी कॉपीराइट इस पर नहीं आने वाला। जैसे फर्ज करें मुझे इनमें से ये वाली इमेज अच्छी लगी है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये इस तरह से ओपन होकर आ जाएगी, और इसके साथ आपको 3 या 4 इमेजेस और नज़र आएँगी जो कि इसके रिलेटेड होंगी। तो आप उन्हें भी देख सकते हैं कि आप इनमें से कौन-सी रखना चाहते हैं। तो मुझे इनमें से जो अच्छी लगेगी, मैं सिंपल ये साइड में यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारे मोबाइल के अंदर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। लीजिए अभी डाउनलोड हो भी गई है। उसके बाद आपने दोबारा से अपने करमूस ऐप के अंदर चले जाना है। तत्बीक करमूस ऐप है। इसके अंदर जाने के बाद आपने यहाँ से नीचे से ड्रैग करते हुए इस तरफ को जाना है। यहाँ पर आपको इफेक्ट और ब्रश के दरमियान में एक ऑप्शन मिलेगा इमेजेस का। आपने इमेज के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर साइड में आपको शेप्स वाले में अपलोड इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने यहाँ पर सिंपल अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी जो गैलरी है वो ओपन होकर आ जाएगी। वहाँ से आपने अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ से 19:16:9 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये इस तरह से एक सिलेक्शन बना देगा। जो हिस्सा हमें चाहिए वो हम यहाँ पर रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल टिक के ऊपर क्लिक करना है तो ये हमारे कैनवास पर आ जाएगा। अब मैंने इसे इस तरह से साइड से ये वाला बटन है जो, इसके ऊपर मैंने क्लिक करके इसे इस तरह से खींचना है और इसे इस तरह से अपनी पूरी स्क्रीन के ऊपर फिट कर देना है। इमेज को एडजस्ट करने के बाद अब आप लोगों ने दोबारा से फिर यही इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपल यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेनी है और इसे इस तरह से अपनी पूरी इमेज के ऊपर इस तरह से फैला देना है। ये साइड में जो इसके हैंडल्स बने हुए हैं यहाँ से पकड़कर आपने इसे कुछ इस तरह से फैला देना है और इसे इस तरह से बिल्कुल सेंटर में कर एडजस्ट कर लेना है। इसे मैं थोड़ा सा साइज़ छोटा करता हूँ। यहाँ से आप साइज़ छोटा कर सकते हैं। इसे एडजस्ट करने के बाद अब आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसका जो कलर है वो आप लोगों ने अपने हिसाब से कोई भी कलर रख लेना है। मैं यहाँ से इसका जो कलर है वो रेड रखता हूँ और इसे टिक कर देता हूँ। तो हमारे पास कुछ ऐसी शेड बन जाती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर स्ट्रोक का ऑप्शन है। स्ट्रोक के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और इसे स्ट्रोक दे देना चाहें तो इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लें ताकि नज़र आने लगे। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर ओपेसिटी के ऑप्शन के अंदर जाना है और यहाँ से इसकी जो ओपेसिटी है उसे आपने इस तरह से कुछ कम कर देना है ताकि जो हमारा पीछे वाली तस्वीर है वो थोड़ी सी साइनेमेटिक लुक में आ जाए। उसके बाद अगर आप लोग चाहें तो इसका जो कलर है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कलर लेना चाहता हूँ तो मैं इसे डन कर देता हूँ। ये हमारा जो इस इमेज का फंक्शन था वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों ने फिर से जाना है इमेज वाले सेक्शन में और यहाँ पर सूरा नेम के ऊपर आपने क्लिक करना है। फ़र्ज़ करें आपको कोई भी सूरत चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से सूरत तौबा को ले लेता हूँ और इसका नाम मैं यहाँ पर इस तरह से रख लेता हूँ। उसके बाद अगर आप लोगों ने इसका कलर चेंज करना है आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है दोबारा से बैक जाकर, और यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन में से आपने इसका कलर चेंज कर देना है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर तश्कील का ऑप्शन आता है। तश्कील के ऑप्शन में आपको क्या मिलता है, आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से तश्कीलात का सिर्फ़ कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे ये ज़बर, पेश, मद वगैरह हैं, सिर्फ़ इनका कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जो
नुक्ते वगैरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आता है वो शैडो का है, तो शैडो देने से आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा-सा 3D हो जाता है। 3D से मुराद ये है कि आपका जो टेक्स्ट है उसके अंदर एक अच्छी लुक आना स्टार्ट हो जाती है। एक होता है 2D, 2D में जो आपका टेक्स्ट होता है वो इतना पता नहीं लगता, जबकि 3D में जो टेक्स्ट होता है वो जो बैकग्राउंड है उससे थोड़ा-सा अलहदा से नज़र आ रहा होता है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं। तो मैं इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। उसके बाद आप लोगों ने जैसे ही आपका ये नाम यहाँ पर आ जाए, इसके बाद आप लोगों ने सिंपल फिर से इमेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर शेप्स में से आपने ये लाइंस आपके पास मौजूद हैं, आप कोई भी लाइन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे इस तरह से यहाँ पर सेंटर में ला सकते हैं। तो अगर आपको ये नज़र नहीं आ रही तो आप साइड में क्रॉस पर क्लिक करें, दोबारा से यहाँ पर स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो आपको लाइन नज़र आने लगेगी। यहाँ से आपने इसका जो रंग है वो अपने हिसाब से रख लेना है जो आपको अच्छा लगे। तो ये मैंने एक रंग इस तरह से रख लिया है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, आप लोगों ने इस तरह स्टार्ट में आना है और यहाँ पर ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐड टेक्स्ट के ऊपर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ऐसे शो होगा। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पर नाम लिख देना है, जो भी आप सूरत का नाम है वो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से ऊपर से डन कर देता हूँ। तो आपका जो नाम है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है यहाँ पर। इसका आप अपने हिसाब से जो साइज़ है वो एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर फ़ॉन्ट्स वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ से इंग्लिश फ़ॉन्ट्स में जाएँगे तो आपके पास इंग्लिश के हिसाब के फ़ॉन्ट आ जाएँगे। कोई बोल्ड फ़ॉन्ट चूज़ कीजिएगा, जैसा कि बेब्स न्यू का फ़ॉन्ट है या फिर ये नीचे वाला जो फ़ॉन्ट है। इन्हें यूज़ करने का ये फ़ायदा होगा कि जो पढ़ने वाला है उसे पढ़ने में आसानी हो जाएगी थोड़ी-सी। यहाँ से मैं इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ और इसे इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। और इसका जो कलर है, कलर वाले सेक्शन में जाकर मैं कलर वाइट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको एक शैडो भी दे देता हूँ। ये शैडो के ऑप्शन पे गया और यहाँ से शैडो दिया, तो इस तरह से ये हमारा एक 3D की लुक बन चुकी है। 1, 22 और 100 मैंने रखी है सेटिंग, आप भी इसे फ़ॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक करना है, तो ये देखें आपका कुछ हद तक जो थंबनेल है वो तैयार हो चुका है। इसमें अब मज़ीद चीज़ क्या आप ऐड कर सकते हैं, आप अपने कारी का नाम ऐड कर सकते हैं। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ये जो आपके पास कॉपी का एक ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इस तरह से इसकी कॉपी बना लेनी है। कॉपी बनाने के बाद आपने सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग अपने कारी का नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कारी अब्दुर्रहमान मसअद और इसे मैं कर देता हूँ ओके। अब यहाँ से आपने क्लिक करते जाना है, तो इससे इसका साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा और इसे आपने इस तरह से एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से, जहाँ पर भी आप इसे रखना चाहें। और जो बैकग्राउंड है मैं इसका थोड़ा-सा जो ओपेसिटी है इसे थोड़ी-सी जो है वो ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ, ताकि थोड़ा मज़ीद अच्छा लगने लगे और इसे मैं थोड़ा-सा बड़ा करके कंप्लीट स्क्रीन पर ही ले जाता हूँ। तो ये देखिए एक हमारा जो अच्छी-सी लुक के साथ एक थंबनेल हमारा तैयार हो चुका है। अगर आप इसमें लाइन स्पेसिंग देना चाहते हैं तो आप स्पेसिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो अपनी जो लाइन स्पेसिंग नहीं, लेटर स्पेसिंग को थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं, जो कि अक्सर औक़ात आपने थंबनेल्स के अंदर देखा होगा कि जो बड़े-बड़े कारी हैं वो ये चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ तक हमारा तकरीबन थंबनेल कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अब इसके ऊपर चैनल का नाम देना है तो आपने इसे इस तरह से मूव करते हुए जाना है और ये सोशल वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से इनमें से कोई भी आप टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो मैं इनमें से ये पहले वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें से आप यहाँ पर आइकन्स में जाकर अपनी मर्ज़ी के आइकन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ पर व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब सेलेक्ट है, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे आपने इस तरह से मूव करते हुए नीचे आना है और इस तरह से रख लेना है। इसका मैं कलर वाइट कर देता हूँ और जो टेक्स्ट है हमारा इसे भी मैं वाइट कर देता हूँ। जबकि हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर हम चेंज करना चाहते हैं, आपने यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपनी मर्ज़ी से चैनल का नाम रख लेना है। ठीक है, और यहाँ से मैं ऊपर से डन कर देता हूँ, तो ये हमारा पास हमारे चैनल का नाम आ चुका है। अगर आप इसका थोड़ा-सा कलर चेंज करना चाहें तो वो भी आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसके बैकग्राउंड दे देता हूँ कि बैकग्राउंड से कुछ अच्छा लगने लगे शायद। तो ये देखें जी हमारा एक अमेज़िंग किस्म का थंबनेल जो है वो तैयार हो चुका है। इस तरह से आपने बैकग्राउंड वगैरह देकर अपने हिसाब से बना लेना है।
मोबाइल से थंबनेल एडिट करना तो आप लोगों ने सीख लिया। अगर आप लोग कंप्यूटर से थंबनेल एडिट करना सीखना चाहते हैं तो इन 2 वीडियोस को देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।